निर्गमन अध्याय 2। मोशे का जन्म। लेवी गोत्र के एक व्यक्ति ने लेवी गोत्र की एक कन्या से विवाह किया। उस कन्या ने गर्भ धारण किया और एक बच्चे को जन्म दिया और वह बहुत सुंदर था। उसने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा, किंतु जब बच्चे को छिपाए रखना उसके लिए मुश्किल हो गया, तब उसने एक टोकरी बनाई और उस पर तारकोल और पीच का लेप किया। उसने बच्चे को टोकरी में रख उस टोकरी को नदी के किनारे लंबी घासों के बीच में रख दिया। उस बच्चे की बहन बच्चे के साथ क्या होगा यह देखने के लिए दूर खड़ी हुई थी। फरो की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई और उसकी दासियां नदी के किनारे चल रही थी। फरो की पुत्री की नजर उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी दासियों को वह टोकरी लाने को कहा। उस टोकरी को खोलने पर उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी जो उस समय रो रहा था। बच्चे पर उसको दया आई और वह समझ गई कि यह किसी इब्री का ही बच्चा है। उस बच्चे की बहन ने फरो की पुत्री से पूछा, क्या मैं जाकर इसके लिए इब्री भाइयों में से किसी को ले आऊं जो इसे दूध पिला सके? फरो की पुत्री ने उससे कहा, जाओ। तब वह लड़की जाकर बच्चे की माँ को ही बुला लाई। फरो की पुत्री ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसका पालन पोषण करो, इसके लिए मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री उस बच्चे को ले गई और उसका पालन पोषण किया। जब बच्चा बड़ा हो गया तब वह बच्चे को फरो की पुत्री के पास ले गई और फरो की पुत्री ने उसे अपना पुत्र मान लिया। उसने उनका नाम मोशे रखा। उसका मतलब था मैंने उसे जल में से पाया है। मोशे का मिद्यान को भाग जाना। जब मोशे जवान हुए तब वह अपने लोगों से मिलने उनके पास गए तो देखा कि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक मिस्री किसी इब्री को मार रहा था। इसलिए मोशे ने उस मिस्री को मार दिया और उसे रेत में छिपा दिया। अगले दिन मोशे ने देखा कि 2 इब्री आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए मोशे ने उनसे पूछा, क्यों आपस में लड़ रहे हो? उस व्यक्ति ने मोशे को जवाब दिया, किसने तुम्हें हम पर राजा और न्याय करने वाला ठहराया है? कहीं तुम्हारा मतलब कल उस मिस्री जैसे मेरी भी हत्या का तो नहीं है? यह सुनकर मोशे डर गए और उन्होंने सोचा, अब यह भेद खुल चुका है। जब फरो को यह मालूम हुआ तब उसने मोशे की हत्या करने को सोचा, किंतु मोशे फरो के सामने से भागकर मिद्यान देश में रहने लगे। वहां एक कुआं था। मिद्यान के पुरोहित की 7 पुत्रियां थीं। वे उस कुएं में जल भरने आई तथा उन्होंने अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए नादों में जल भरा। तभी कुछ चरवाहे आए और उन कन्याओं को वहां से भगा दिया। तब मोशे वहां आए और उन कन्याओं का बचाव किया तथा उनकी भेड़ बकरियों को जल पिलाया। जब वे घर लौटी तो उनके पिता रियूएल ने उनसे पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे घर लौट आई हो? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री ने उन चरवाहों से हमारी रक्षा की। यही नहीं, उसने कुएं से जल निकालकर हमें और हमारी भेड़ बकरियों को भी पिलाया। रियूएल ने अपनी पुत्रियों से पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है? तुम उसे वहीं क्यों छोड़ आई? उसे भोजन के लिए बुला लाओ। मोशे उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। रियूएल ने अपनी पुत्री जिपोरा का विवाह मोशे के साथ कर दिया। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। मोशे ने उसका नाम गेर्शोम रखा। उसका मतलब था मैं परदेश में एक अजनबी हूँ। उस लंबे समय काल के बाद मिस्र देश के राजा की मृत्यु हो गई। इजरायली अपने दास्तव में करहा रहे थे और दुहाई दे रहे थे। वे सहायता की गुहार कर रहे थे और उनके दास्तव की यह गुहार परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनकी कराहट सुनी और अब्राहम, इसहाक तथा याकूब के साथ की गई अपनी वाचा को याद किया। परमेश्वर ने इजराइल की ओर दृष्टि की तथा उनकी स्थिति पर ध्यान दिया।